नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज इनफर्टिलिटी की एक सबसे बेसिक सोनोग्राफी जिसे कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, उसके बारे में बात करेंगे। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है, फॉलिकल क्या होता है, इसकी ग्रोथ को कैसे मॉनिटर किया जाता है, कौन कौन से दिन पे सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है और कौन कौन से प्रोसीजर्स में इसे करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे फॉलिकल क्या होता है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे अंदर 2 ओवरीज यानी अंडाशय होते हैं। हर महीने एक फॉलिकल यानी एक पानी से भरा स्ट्रक्चर जो कि सोनोग्राफी में सर्कुलर गोल दिखता है, इसको फॉलिकल कहा जाता है। फॉलिकल के अंदर एक एग होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी फॉलिकल जो है वो सोनोग्राफी पे दिख रहा है, इसके अंदर हम जब माइक्रोस्कोप में इसके फ्लूइड को देखते हैं तो उसमें एक एग दिखता है। एग का साइज़ बहुत ही कम यानी कि 125 माइक्रोन होता है, इसलिए ये नेकेड आई यानी प्लेन आँखों से नहीं दिख सकता है। इसको अंडे की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए फॉलिकल की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है और इसे सोनोग्राफी के माध्यम से देखा जाता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कब ज़रूरी होती है? जब आपके डॉक्टर ने आपको IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के लिए प्रोसीजर के लिए बुलाया है, जब आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी सिर्फ दवाइयों से अंडा बनने की प्रक्रिया में इसे किया जाता है। तीसरा होता है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF की प्रोसीजर्स में भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सोनोग्राफी के माध्यम से की जाती है। सोनोग्राफी 2 प्रकार से हो सकती है। एक होती है ट्रांस अब्डोमिनल यानी पेट से की गई सोनोग्राफी, एक होती है ट्रांस वजाइनल यानी योनि मार्ग से की गई सोनोग्राफी। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए सबसे आइडियल सोनोग्राफी ट्रांस वजाइनल यानी योनि मार्ग से की जाने वाली सोनोग्राफी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए आइडियल स्कैन होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो फॉलिकल है उसके साइज़ को, उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले माहवारी के दूसरे दिन हम महिला को, पेशेंट को सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं। इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटे छोटे फॉलिकल्स का साइज़ मेजर करके रख लेते हैं। उसके बाद आपके डॉक्टर आपको कुछ दिनों के लिए दवाइयाँ देंगे और फिर माहवारी के 7वें या 8वें दिन उसकी ग्रोथ को देखने के लिए बुलाएंगे। उसकी ग्रोथ को देखते हुए मान लीजिए 7th डे पे आपको जब सोनोग्राफी के लिए बुलाया तो आपके फॉलिकल का साइज़ 12 या 13 मिलीमीटर था। कुछ प्रोसीजर्स में हम ऑल्टरनेट डे एक दिन छोड़कर सोनोग्राफी करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स में हम 2 या 3 दिन के बाद मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, यदि हम IUI कर रहे हैं तो हम ऑल्टरनेट डे, अगर आपका 7th डे पे फॉलिकल का साइज़ 12 या 13 मिलीमीटर है तो हम ऑल्टरनेट डे इसे देखेंगे। एक दिन छोड़ के फिर बुलाएंगे, इसका थोड़ा सा 1 या 2 मिलीमीटर से ग्रो हो जाना चाहिए। यदि वो 7th डे पे 12-13 मिलीमीटर का है तो वो 9th डे पे 14 या 15 मिलीमीटर का हो जाना चाहिए। और ऐसे ऑल्टरनेट डे करके जब तक फॉलिकल का साइज़ 18 to 20 18 से 20 मिलीमीटर नहीं हो जाता तब तक हम इसे सोनोग्राफी के माध्यम से मॉनिटर करते हैं। हम इसे क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि मैच्योर फॉलिकल का साइज़ जिसमें एग मिलने का चांस होता है वो 18 to 20 मिलीमीटर का होता है। उसके बाद फॉलिकुलोमेट्री में हम ये चेक करते हैं कि फॉलिकल रप्चर हुआ है कि नहीं, यानी ओव्यूलेशन के साइंस को स्टडी करने के लिए भी हम पेशेंट को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। डे 2 पे पहला सोनोग्राफी, फिर डे 7, डे 9, डे 11, डे 13। जनरली 13वें या 15वें दिन तक फॉलिकल अपने पूरे साइज़ में पहुंच जाता है और फिर हम 2 से 3 दिन बाद फिर से सोनोग्राफी करके देखते हैं कि फॉलिकल रप्चर हुआ कि नहीं, यानी ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीजर है वो हम प्लान कर सकते हैं। जनरली फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी अंडा बनने की दवाइयों देने के बाद की जाती है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स को टाइम्ड इंटरकोर्स यानी कि ट्राई करने के लिए कहा जाता है। फर्टाइल विंडो में कंसीव करने का जो चांस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एक महिला की फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है? फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से ये पता चलता है कि अंडा सही समय पे बन रहा है कि नहीं, सही साइज़ का बन रहा है कि नहीं, सही टाइम पे रप्चर हो रहा है कि नहीं, यानी ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग IUI और IVF में भी लगती हैं, बट इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होता है। आशा करती हूँ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी, इस प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।